सर्किट लिमिट। अच्छा, ये शब्द सुनते ही ना ज्यादातर ट्रेडर्स के दिमाग में एक ही बत्ती जलती है, ओहो ट्रेडिंग बंद। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये जो बोरिंग सा नियम लगता है ये असल में एक छिपा हुआ मौका हो, एक ऐसा ट्रेडिंग सिग्नल जिसे पकड़कर प्रो ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं। तो चलिए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। क्या ये सिर्फ एक मार्केट पर लगी रोक है या फिर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सिग्नल? यकीन मानिए, इसके पीछे का जो सच है ना, वो ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल सकता है। तो आज का सफर बहुत मजेदार होने वाला है। हम देखेंगे कि कैसे एक मामूली सा रूल एक पावरफुल सिग्नल बन जाता है, फिर समझेंगे सर्किट के पीछे की साइकोलॉजी, उसके बाद प्रॉफिट बनाने की 4 जबरदस्त स्ट्रैटेजीज देखेंगे, जानेंगे कि सही स्टॉक्स कैसे ढूंढे और उन गलतियों से बचेंगे जो अक्सर पैसा डुबा देती हैं, और आखिर में एक प्रो ट्रेडर वाला माइंडसेट अपनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एक नियम जो सिग्नल बन जाता है। सबसे पहले इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, उसे समझते हैं। तो आखिर ये सर्किट लिमिट है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में ये एक प्राइस बैंड है जिसे एनएससी, बीएसई जैसे एक्सचेंज सेट करते हैं। इसका मकसद सिर्फ एक है, किसी भी स्टॉक को एक ही दिन में बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे जाने से रोकना। एक तरह का स्पीड ब्रेकर समझ लीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2, सर्किट के पीछे की साइकोलॉजी। ये जो मूव होता है ना, उसके पीछे का क्यों समझना जरूरी है। और यहीं पर असली मौका छिपा है, क्योंकि सर्किट असल में इंसानी जज्बातों और मार्केट के इम्बैलेंस के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए फर्क कितना साफ है। अपर सर्किट का मतलब है खरीदने वाले यानी बायर्स बेचने वालों पर पूरी तरह हावी हैं। डिमांड इतनी जबरदस्त है कि सप्लाई है ही नहीं, सब बुलिश हैं। और इसका ठीक उल्टा होता है लोअर सर्किट में। बेचने वाले खरीदारों पर भारी पड़ जाते हैं, चारों तरफ पैनिक का, डर का माहौल होता है। ये इम्बैलेंस ही प्रॉफिट का मौका है। बस इस एक लाइन को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यहीं से थ्योरी खत्म होती है और असली खेल शुरू होता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं सेक्शन 3 पर, प्रॉफिट के लिए 4 स्ट्रैटेजीज। इसे कह सकते हैं एक ट्रेडर का टूल किट, जहां हम इस ज्ञान को एक्शन में बदलना सीखेंगे। हमारी पहली स्ट्रैटेजी है अपर सर्किट मोमेंटम ट्रेड। इसका फंडा सिंपल है, जो स्टॉक तेजी की लहर पर है, बस उसी लहर पर सवार हो जाना है। तो करना क्या है? स्टेप 1, ऐसा स्टॉक ढूंढिए जो अपना पहला या दूसरा अपर सर्किट लगा रहा हो। स्टेप 2, कंफर्म कीजिए कि कोई अच्छी खबर हो, वॉल्यूम तगड़ा हो और डिलीवरी परसेंटेज भी मजबूत हो। स्टेप 3, अगले दिन मार्केट खुलते ही एंट्री लेनी है। और स्टेप 4, जैसे ही वॉल्यूम कम होने लगे या सर्किट टूटने का इशारा मिले, प्रॉफिट लेकर बाहर। सिंपल। अच्छा, अब आती है हमारी दूसरी स्ट्रैटेजी जो थोड़ी कॉन्ट्रेरियन है, लोअर सर्किट रिवर्सल। इसमें हम पैनिक सेलिंग में, घबराहट में मौका तलाशते हैं। इसके लिए चाहिए सब्र। स्टेप 1, स्टॉक को लगातार 3 से 5 लोअर सर्किट लगने दीजिए। स्टेप 2, सही सिग्नल का इंतजार कीजिए, जैसे वॉल्यूम में अचानक से एक बड़ा स्पाइक आए या कोई अच्छी खबर आए। स्टेप 3, जैसे ही पहली हरी कैंडल बनती दिखे, एंट्री कर लीजिए। और स्टेप 4, 5 से 15% के बाउंस पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए। एक मिनट, एक जरूरी बात, ये स्ट्रैटेजी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली है, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं। लेकिन ये भी सच है कि कई मल्टी बैगर स्टॉक्स ऐसी ही मुश्किल सिचुएशन से निकल कर आते हैं। अब जरा 2 एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज पर भी नजर डालते हैं। तीसरी है सर्किट ब्रेकआउट ट्रैप। कभी कभी सर्किट टूटना एक धोखा होता है, एक फेक मूव, जैसे अपर सर्किट टूटा और अचानक सेलिंग आ गई। ये स्कैल्पर्स के लिए एक बेहतरीन मौका बन सकता है। और चौथी है ऑप्शंस ट्रेडिंग का फायदा। सर्किट का असर ऑप्शंस प्रीमियम पर बहुत तेजी से होता है। बुलिश सर्किट में कॉल प्रीमियम रॉकेट बन जाते हैं और बेरिश सर्किट में पुट ऑप्शंस में जैसे धमाका हो जाता है। ठीक है, स्ट्रैटेजीज तो समझ आ गई, लेकिन सही स्टॉक कैसे चुने? तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, सही स्टॉक्स की तलाश। ये है ट्रेड करने से पहले की एक जरूरी चेकलिस्ट। तो एक प्रो ट्रेडर की चेकलिस्ट कुछ ऐसी होती है। सबसे पहले वॉल्यूम में एक बड़ा स्पाइक, नॉर्मल से 2 से 5 गुना ज्यादा। दूसरा, हाई डिलीवरी परसेंटेज, मतलब लोग स्टॉक खरीदकर घर ले जा रहे हैं। तीसरा, ओपन इंटरेस्ट में बड़ा बदलाव, और इन सबको सपोर्ट करने के लिए एक मजबूत खबर और उस सेक्टर में भी तेजी होनी चाहिए। जब ये सब साथ में मिलता है ना, तो वो एक टिकाऊ मूव का सिग्नल होता है। अब जरा रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं। सेक्शन 5, वो गलतियां जो पैसा डुबाती हैं।
चलिए उन कॉमन ट्रैप्स को समझते हैं जिनमें रिटेल ट्रेडर्स अक्सर सर्किट सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो सबसे बड़ी गलतियां क्या हैं? पहली, अपर सर्किट लगे स्टॉक में आंख बंद करके बाय ऑर्डर लगा देना, जिसमें एंट्री मिलना लगभग नामुमकिन होता है। दूसरी, लोअर सर्किट में घबराकर अपना स्टॉक बेच देना, जिससे लॉस कंफर्म हो जाता है। तीसरी, स्टॉक के पीछे की असली खबर को ही इग्नोर कर देना। और चौथी, सिर्फ प्राइस को देखना और सबसे जरूरी चीज यानी वॉल्यूम को भूल जाना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर, सेक्शन 6, प्रो ट्रेडर वाला माइंडसेट। अब रिटेल सोच से प्रो लेवल की सोच पर कैसे शिफ्ट होना है, ये समझते हैं। ये एक प्रो लेवल इंसाइट है जो पूरी कहानी कह देती है। सर्किट बराबर है ऑपरेटर की एक्टिविटी और मार्केट का मजबूत सेंटिमेंट। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टॉक की इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाल के पीछे असली ताकतें कौन सी है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये रहा एक सिंपल सा प्रॉफिट फॉर्मूला। सही टाइम पर एंट्री प्लस मजबूत वॉल्यूम प्लस खबरों का सपोर्ट और नतीजा होता है सर्किट से प्रॉफिट। ये दिखाता है कि कैसे सारे टुकड़े एक साथ मिलकर काम करते हैं। और आखिर में एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग माइंडसेट के 3 गोल्डन रूल्स। पहला, लक्ष्य सर्किट के पीछे भागना नहीं, उसे समझना है। दूसरा, सब्र रखना है, हर सर्किट ट्रेड करने लायक नहीं होता। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी है, हमेशा रिस्क को मैनेज करना है और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना ही करना है। तो याद रखिए, असली मकसद सर्किट का पीछा करना नहीं है, बल्कि उनको समझना है। अब ज़रा सोचिए, आज का मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है?